जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1871 से 72 की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये मस्जिद हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई थी। दिल्ली के दिल में खड़ा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। 72 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार, जिसे हम दिल्ली का गर्व कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असली कहानी क्या है? आज हम इस रहस्यमय मीनार की उन परतों को खोलेंगे जो सदियों से छुपी हुई हैं। 12वीं सदी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने एक विजय स्तंभ बनाने का फैसला किया। यही है वो कहानी जो हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। ऐबक ने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी, बाकी काम उसके बाद के शासकों ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें जोड़ी और फिर फिरोज शाह तुगलक ने आखिरी 2 मंजिलें बनवाई। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली रहस्य। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1871 से 72 की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये मस्जिद हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई थी। जब खुदाई हुई तो 3 स्तर मिले। सबसे ऊपर मस्जिद है, नीचे मलबा है और सबसे नीचे पुराने मंदिरों के अवशेष हैं। यहाँ तक कि मीनार की दीवारों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इस रिपोर्ट को तैयार किया था जेडी बेगलार और एसीएल कार्लाइल ने सर अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक विजय स्तंभ था या कुछ और? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूल रूप से एक हिंदू खगोलीय वेधशाला थी। पूर्व एएसआई निदेशक धर्मवीर शर्मा का दावा है कि यह सूर्य स्तंभ था जो सम्राट विक्रमादित्य के समय में बनाया गया था। उनके अनुसार ये वराह मिहिर के नेतृत्व में बनी एक वेधशाला थी। इस थ्योरी के पीछे कई दिलचस्प तर्क हैं। मीनार के अंदर से आवाज बाहर नहीं जाती तो अजान के लिए इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता था? मुख्य द्वार ध्रुव तारे की दिशा में खुलता है, बाकी सभी द्वार पूर्व दिशा में हैं, जहां से सूर्योदय देखा जा सकता है। यहां तक कि 1968 तक मुख्य द्वार के सामने एक यू आकार का पत्थर था जिस पर ठुड्डी रखकर ध्रुव तारा देखा जा सकता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मीनार के पत्थरों पर एक तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और दूसरी तरफ अरबी लिखावट है। ये साफ दिखाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पत्थरों को उल्टा करके अरबी लिखावट जोड़ी थी। मीनार के प्रवेश द्वार पर कमल के फूल की आकृति है जो हिंदू स्थापत्य की निशानी है। मुस्लिम इमारतों में ऐसे फूल नहीं बनाए जाते। और भी अजीब बात यह है कि मीनार में 25 इंच का झुकाव है। ये झुकाव बिल्कुल वैज्ञानिक है। जून 21 को जब समर सॉलिस्टिस होता है तो दोपहर के समय मीनार की छाया आधे घंटे तक जमीन पर नहीं पड़ती। ये सूर्य की गति को समझने के लिए बनाया गया था। यहाँ खड़ा लौह स्तंभ भी एक रहस्य है। ये गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता था और 5वीं सदी का है। इस पर संस्कृत में लिखा है कि यह विष्णु ध्वज के रूप में स्थापित किया गया था। चंद्र नाम के एक महान राजा की याद में विष्णुपाद पहाड़ी पर यह लगाया गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मीनार के चारों ओर 27 नक्षत्र मंदिर थे जिन्हें मुगलों ने तोड़ दिया। 7वीं मंजिल पर 4 मुंह वाली ब्रह्मा की मूर्ति थी जो वेदों को लेकर बैठी थी। उसके ऊपर सफेद संगमरमर की छतरी थी जिसमें सोने की घंटियों के डिजाइन थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन मूर्तियों को तोड़ दिया था। मीनार के अंदर 27 नीश हैं जिनमें देवनागरी में पल और घटी जैसे शब्द लिखे हैं। हर नीश में 3 लोग बैठ सकते हैं और इनमें दूरबीन रखने के लिए एक छेद है। लेकिन मेनस्ट्रीम इतिहासकार इन थीरीज को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि यह निश्चित रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ है। हाँ, ये जरूर है कि इसे बनाने में हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये उस समय की आम प्रथा थी। आज भी ये बहस जारी है। कुछ लोग इसे विष्णु स्तंभ कहकर नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ विद्वान कहते हैं कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है जो भारतीय और इस्लामी कला का मिश्रण है। सच्चाई ये है कि कुतुब मीनार एक जटिल इतिहास का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे विजेता अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए पुरानी संरचनाओं का इस्तेमाल करते थे। चाहे ये विजय स्तंभ हो या प्राचीन वेधशाला, ये निश्चित है कि इसकी जड़ें भारत की प्राचीन सभ्यता में गहरी हैं। आज जब हम इस मीनार को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास हमेशा काला सफेद नहीं होता। ये अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और कहानियों का मिश्रण है। कुतुब मीनार का रहस्य शायद इसी में छिपा है कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत के जटिल इतिहास का जीवंत प्रमाण है। ये मीनार आज भी खड़ा है अपने रहस्यों के साथ और हमसे पूछ रहा है कि क्या हम इसकी सच्ची कहानी जानने के लिए तैयार हैं? शायद समय ही बताएगा कि इस ऐतिहासिक पहेली का सही जवाब क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अभी लाइक बटन दबा दो और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।